किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यह दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगे, तो वह तेरी बदल कर कहेगा, कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य के रूप में और साध्य के रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव संभव पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विष के साध्य असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चित अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, जब स्वभावगत हो जाता है तब यह कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है। विशेषता पुरुषों में। स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजकों अवयव में क्लेश रहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थहीन के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह से सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की क्षमता और अपने व्यवसाय और कौशल पर अविश्वास था। भीरु पंडित में मान हानि सहने की क्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वाले की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उनके कान करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं।
उसमें वैसी आकुलता नहीं होती है। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता न मिल जाए, पर वह बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुखात्मक भाव में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए, सुखात्मक भाव में आशा की है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत पर से कूद जाओ, तो कूदना और ना कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए, बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अव्यवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे समान संज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय या फल के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला की आफत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ पड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात ना होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। जंगली मनुष्यों के परिचर का विस्तार बहुत बड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले और मारने दौड़े, तो वह भागकर उसे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा अस्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है। इसी से जंगली और सभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं। उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उनके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपहास हो गए हैं। वे जितना सम्मानित थानेदार का करते हैं, उतना किसी विद्वान का नहीं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिप जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख कुछ खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारणपूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीव संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का विक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह धारणा रखता है कि मुझे सुख पहुंचाते हैं और कारण कष्ट न पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है।
इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की बुद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहता है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के दुख कारण मनुष्य ही हैं। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उनका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के वश में इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुखद दोनों रूप बराबर रहते हैं और बराबर रहेंगे। किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था एकाशाही से लेकर साम्यवाद तक इस दो रंगी झलक को दूर नहीं कर सकती। मानवीय प्रकृति की अनेक रूपता शेष प्रकृति की अनेक रूपता के साथ साथ चलती रहेगी। ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थिति का स्वप्न जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, यह तो लंबी चौड़ी बात बनाने के लिए अथवा अपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए ही समझा जा सकता है। ऊपर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है, उससे समष्टि रूप में मनुष्य जाति का वैसा अमंगल नहीं है। कुछ लोग अलग अलग यदि क्रूर लोग के व्यापार से रत रहें तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखी या त्रस्त होंगे। यदि उस उक्त व्यापार का साधन एक दल बांध कर किया जाएगा तो उसे क्रमिक सफलता होगी और उसका अनिष्ट प्रभाव दूर तक फैलेगा। संघ एक शक्ति है जिसको अशुभ और अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी, उसने आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। अर्थशास्त्र के प्रभाव के अर्थोन्माद का उसके साथ संयोग हुआ और व्यापार, राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान अंग हो गया। यूरोप के देश के इस दिन में दुन लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके बराबर खींचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण काल तक ही, जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करता था, रहता था। पर यूरोप के अर्थोन्मादियों ने ऐसी गूढ़, जटिल और अस्थायी प्रणाली प्रतिष्ठित की जिनके द्वारा भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम से रक्त चूसता चला जा रहा है। न जाने कितने देश चलते फिरते कंकालों के कारगार हो गए हैं। अब जब तक यूरोप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं बहाया, तब तक उनका ध्यान अपनी उस अंधनीति की अनर्थ की ओर नहीं गया। गत महायुद्ध के पीछे जगह जगह स्वदेश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम उड़ता दिखाई देने लगा। आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी है, पर इस विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का शाब्दिक प्रचार ही तो अभी देखने में आया। इस फैशन की लहर भारतवर्ष में आई, पर फैशन के इस रूप में गृहीत इस विश्व प्रेम और आध्यात्मिक चर्चा का कोई अस्थायी मूल्य नहीं। इसे हवा का एक झोंका समझना चाहिए। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति से दूसरे जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के अस्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं। इस सार्वभौम वृत्ति से उतना अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरे यह कि दूसरे
हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रवृत्ति वाले को क्रूर, लोभी और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार तथा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं।